Good morning, students. How are you all? Hope you are fine. Social Studies, Class 10, Geography, Lesson 8, Water Resources. We have studied this lesson earlier also, but student, half of your lesson was left, so this is that portion only. Water conservation. This means पानी का संरक्षण, यानी कि पानी को बचा के रखना. Collecting rainwater at some places by appropriate water management is known as water conservation. Collecting rainwater यानी कि कलेक्ट करना, इकट्ठा करना रेन वाटर यानी कि बरसात का पानी एट सम प्लेसेस बाय अप्रोप्रिएट वाटर मैनेजमेंट से, यानी कि इकट्ठा करना बरसात का पानी किसी जगह पर बाय अप्रोप्रिएट वाटर मैनेजमेंट से इज नोन एज वाटर कंजर्वेशन. इसको बोला जाता है पानी को जो है बचा के रखना. सो दैट अपार्ट फ्रॉम मानसून सीजन, यानी कि मानसून सीजन के अलावा भी वाटर में बी कलेक्टेड इन डैम्स, ताकि मानसून सीजन के अलावा भी वाटर जो है कलेक्टेड रहे पहले से ही इन डैम्स यानी कि बांध के अंदर, पॉन्ड लेक्स के अंदर एंड अदर स्मॉल रिजर्वियर्स टू यूज ड्यूरिंग द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ईयर, ताकि जो है वाटर जो है पहले से ही कलेक्टेड रहे मानसून सीजन के अलावा भी दूसरे सीजन्स में भी हमारे पास जो है पानी उपलब्ध रहे और ये जो है पानी पूरे साल चले. इसलिए हम जो है रेन वाटर जो है कलेक्ट करते हैं. इन इंडियन कल्चर यानी कि इंडिया की संस्कृति में वाटर हैज़ बीन रिगार्डेड इक्वलेंट टू एलेक्सियर. वाटर को जो है अमृत की तरह जो है समझा जाता है. द रूलर, सेठ, मनी लैंडर यानी कि जो है पैसे उधार देने वाला, एंड सिटीजन्स यानी कि नागरिक जो है हमारी कंट्रीज़ के, हैव बिल्ड वेरियस वेल्स, उन्होंने जो है बहुत सारे वेल्स यानी कि कुएँ, पॉन्ड्स एंड लेक्स बनाए हैं इन द विलेजेस एंड टाउन्स के अंदर. इन एंशिएंट इंडिया यानी कि पुराने इंडिया में क्या हुआ करता था, पीपल वर सिंपथेटिक टूवर्ड्स वाटर कंजर्वेशन. पीपल जो है बहुत ही जो है सिंपथेटिक थे, बहुत मतलब इम्पोर्टेंट समझते थे वाटर को जो है कंजर्व करना, वाटर को जो है बचा के रखना. ड्यू टू दिस रीज़न, इसी रीज़न की वजह से ड्यूरिंग द एक्सकवेशन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, जब एक्सकवेशन हुआ, जब डिगिंग की गई या फिर जो है खोदा गया इंडस वैली सिविलाइजेशन, रिमेन्स जो है सबूत जो थे ऑफ पॉन्ड्स, वेल्स एंड कैनाल्स हैव बीन फाउंड, सबूत मिले थे वहाँ पर पॉन्ड्स के, वेल्स के यानी कि कुओं के, नहर के जो है मिले थे वहाँ पे सबूत. इन कौटिल्याज अर्थशास्त्रा, कौटिल्य के अर्थशास्त्रा में चंद्रगुप्ता मौर्य ने बनाई थी, बिल्ड करी थी सुदर्शन लेक. इन साउथर्न इंडिया यानी कि साउथ वाले इंडिया में चालुक्य रूलर्स बिल्ड वेरियस डैम्स, चालुक्य रूलर्स ने बहुत सारे जो है बांध बनवाए थे. There has been a sympathetic tradition towards water conservation in Rajasthan because of fear of drought and scarcity of rainfall have always been present over here. This means that वाटर कंजर्वेशन हमेशा से राजस्थान में किया गया है, पानी को बचाना हमेशा से जो है राजस्थान में किया गया है, बिकॉज यहाँ पर जो है ड्राउट का यानी कि सूखा पड़ने का या फिर अकाल पड़ने का हमेशा से डर जो है लोगों के मन में सताता है, क्योंकि यहाँ पर स्कैसिटी ऑफ रेनफॉल होती है, बहुत ही कम बारिश होती है, इसलिए यहाँ पर लोग जो है वाटर को जो है कंजर्व करते हैं, पानी को बचा के रखते हैं. ड्यू टू दिस रीज़न, इसी रीज़न से, इसी वजह से द लोकल किंग्स एंड moneylenders built various bawdis, nadis, wells, sub-wells and johad which were the source of water for common people. यानी कि जो लोकल किंग जो होते थे वहाँ पे, जो स्थानीय किंग होते थे, एंड मनी लैंडर्स यानी कि जो उधार देते थे पैसे, उन्होंने क्या करा, बाउडीज, नदी, वेल्स यानी कि कुएँ, सब वेल्स एंड जोहड़ वहाँ पे उन्होंने बनवाया, विच वर द सोर्स ऑफ वाटर फॉर कॉमन पीपल, जिससे कॉमन पीपल जो है उनको वाटर उपलब्ध होता था. अलॉन्ग विद दिस स्मॉल एंड बिग डैम्स, बहुत ही छोटे बड़े डैम्स यानी कि बांध जो है बनाए गए, वर यूजफुल एज सोर्स ऑफ पोर्टेबल वाटर एज वेल एज फॉर इरीगेशन. इन छोटे और बड़े बांधों से, इन डैम से जो पीपल थे वहाँ पर, उनको जो पानी उपलब्ध हुआ, पीने का पानी, और इरीगेशन के लिए भी, यानी कि खेतों को जो है मतलब खेतों में फसल उगाने के लिए भी उनको जो है पानी यहाँ से जो है मिला. Now next point is traditional water conservation forms in Rajasthan. यानी कि पुराने तरीके कौन से हैं वाटर को जो है कंजर्व करने के, वाटर को बचाने के इन राजस्थान में. फर्स्ट इज बावड़ी यानी कि स्टेप वेल्स. These are quadrangular, circular और oval in shape.
ये बाउडीज जो है वो क्वाड्रेंगुलर होती थी, क्वाड्रेंगुलर मतलब चौकोर, चौकोर होती थी, सर्कुलर होती थी या फिर ओवल शेप में होती थी ये बाउडीज। ब्रिक्स एंड आर्टिस्टिक स्टोन्स आर यूज्ड फ्रॉम दीज एंट्री पार्ट टिल देयर सेंट्रल पार्ट, यानी कि ब्रिक्स बहुत सारी ईंटें एंड आर्टिस्टिक स्टोन्स यानी कि कलात्मक पत्थर जो है वो यूज किए गए थे इन द एंट्री पार्ट ऑफ देयर सेंट्रल पार्ट, यानी कि एंट्री पार्ट में एंड देयर सेंट्रल पार्ट में भी। स्टेप्स आर बिल्ट टू रीच दीज पार्ट्स, यानी कि सीढ़ियाँ बनाई गई थी इन पार्ट्स तक पहुँचने के लिए। पिलर्स आर बिल्ड ऑन द लैडर्स, पिलर्स जो है बनाए गए थे सीढ़ियों पर। स्टेटस ऑफ लोकल वाटर गॉड्स आर स्टैच्यूज ऑफ लोकल वाटर गॉड्स आर प्रेजेंट इन द वेंटिलेटर्स, यानी कि स्टैच्यूज जो होते थे ऑफ लोकल वाटर गॉड्स के, यानी कि स्थानीय जल देवता के, वहाँ पर जो है स्टैच्यूज प्रेजेंट हुआ करते थे वेंटिलेटर्स पर, यानी कि गॉड की जो मूर्तियाँ या प्रतिमा जो होती थी गॉड्स की, वो जो है वहाँ पर प्रेजेंट होती थी। The construction and usage of बाउडीज in राजस्थान is personal and social. The construction जो होता था बाउडीज का इन राजस्थान में, या तो वो पर्सनल यानी कि किसी के घर में होता था, या फिर जो है वो सोशल या फिर वो सबके लिए होता था। बाउडीज आर फाउंड इन ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द स्टेट, बाउडीज जो है सारे डिस्ट्रिक्ट में मिलते थे अपने राजस्थान स्टेट के। ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ बाउडीज बिल्ड इन बूंदी सिटी, यानी कि बहुत ही ज़्यादा जो नंबर में, बहुत ही ज़्यादा संख्या में बूंदी जो सिटी है उसमें बाउडीज जो है बनाई गई थी, इसलिए बूंदी को क्या बोला गया है, सिटी ऑफ स्टेप वेल्स, यानी कि बाउडियों का शहर उसको बोला गया है बूंदी को। अपार्ट फ्रॉम दिस, यानी कि इसके अलावा टापी बाउडी ऑफ जोधपुर, बांधेरज बाउडी ऑफ दौसा, विंता की बाउडी ऑफ चित्तौड़गढ़ एंड चांद बाउडी ऑफ आभानेर आर क्वाइट फेमस। ये कुछ बाउडीज हैं जो बहुत ही फेमस है। सेकेंड, पॉन्ड। पॉन्ड मीन्स तालाब। रेन वाटर गेट कलेक्टेड इन पॉन्ड एंड दिस वाटर हैज़ बीन एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर फॉर लाइफ स्टॉक एंड मैनकाइंड सिंस जनरेशंस। रेन वाटर गेट कलेक्टेड इन पॉन्ड, यानी कि बरसात का पानी जो है वो तालाब में यानी कि पॉन्ड में इकट्ठा हो जाता है, और ये वाटर जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोर्स है पीने के लिए, पशुओं के लिए यानी कि लाइफ स्टॉक्स के लिए, एंड मैन काइंड के लिए यानी कि मानव के लिए भी, इंसानों के लिए भी, सिंस जनरेशंस यानी कि बहुत पहले से। रिलीजियस एंड सोशल फीलिंग आर अटैच टू बिल्डिंग दीज पॉन्ड्स, यानी कि बहुत सारी रिलीजियस फीलिंग्स जो है हमारी, यानी कि जो रिलीजियस और सोशल फीलिंग्स जो होती है, यानी कि धार्मिक और सामाजिक जो फीलिंग है हमारी, वो अटैच्ड है इस पॉन्ड से, इन तालाब से। ड्यू टू दिस रीजन, इसी रीजन से, इसी वजह से दीज पॉन्ड्स आर कंजर्व्ड, इन पॉन्ड्स को जो है प्रोटेक्ट किया गया है। ठीक है। मेजर पॉन्ड्स ऑफ राजस्थान विच हैव बीन एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर सिंस कंटेम्प्रेरी टाइम इंक्लूड, कुछ जो बहुत ही मतलब जाने माने और जो जिनको बचा के रखा गया है, कुछ ऐसे पॉन्ड्स है, कुछ इम्पॉर्टेंट पॉन्ड्स हैं। सो मेजर पॉन्ड्स ऑफ राजस्थान विच हैव एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर सिंस कंटेम्प्रेरी टाइम इंक्लूड, वो कौन कौन से पॉन्ड्स है देख लेते हैं। मेजर पॉन्ड इन भीलवाड़ा, बानाकिया एंड सेना पानी पॉन्ड इन चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट, गढ़सिसार गजरुप सागर पॉन्ड इन जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट। ये कुछ पॉन्ड्स हैं जिनमें जो है वाटर कंजर्व करके रखा गया है, एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है वाटर के, बहुत ही इंपॉर्टेंट तालाब हैं। ठीक है। थर्ड, लेक्स, झील, यानी कि लेक्स हैव बीन द मोस्ट पॉपुलर सोर्स ऑफ कंजर्विंग फ्लोइंग वाटर इन द स्टेट। लेक्स जो है क्या होता है, बहुत ही पॉपुलर होते हैं, बहुत ही पॉपुलर सोर्स है ऑफ कंजर्विंग यानी कि बचा के रखना, फ्लोइंग वाटर को यानी कि बहते हुए पानी को इन द स्टेट के अंदर। दीज लेक्स यानी कि ये जो झील होती है वर बिल्ट बाय द लोकल रूलर्स, कौन बनाता है इनको, लोकल रूलर्स बनाते हैं। मनी लैंडर्स यानी कि जिनसे पैसे उधार, जो पैसे उधार देते हैं वो बनाते हैं इनको, बिकॉज उनके पास बहुत सारा पैसा होता है। These have been famous as source of potable water and irrigation facilities. ये इसलिए जो है फेमस होते हैं क्योंकि ये पोर्टेबल वाटर यानी कि पीने का पानी हमको जो है प्रोवाइड करवाते हैं, और इरीगेशन फैसिलिटीज से हम जो है खेती भी कर सकते हैं आसानी से।
कैनाल्स यानी कि नहर जो है वर कार्व्ड आउट फ्रॉम दीज लेक्स एंड इरिगेशन वर्क वॉज कंडक्टेड इन नियर बाई एरियाज। कैनाल्स जो है यानी कि नहर जो है वो खोदी जाती है इन वाले मतलब इस लेक्स से, और इरिगेशन वर्क यानी कि खेती बाड़ी का काम भी जो है खेतों को जो पानी है वो भी यहीं से जो है प्रोवाइड करवाया जाता है। ऑन वन हैंड दीज लेक्स रिमेन हेल्पफुल इन इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ लोकल एरियाज। ऑन वन हैंड यानी कि और क्या होता है, दीज लेक्स जो है ये जो झील है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, यानी कि आर्थिक और सामाजिक के विकास के लिए, यानी कि जो है इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट के लिए। ऑन अदर हैंड यानी कि दूसरे हाथ पे क्या होता है, दे हैव बीन लाइफ गिविंग ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ड्राउट। ये जो है अकाल के टाइम ये जो झील है वो हमको जो है लाइफ देती है, ठीक है। एंड फैमिन, सूखा जो है ये पड़ने से हमको बचाती है, इससे हमको जो है पानी की प्रॉब्लम जो है फेस ज़्यादा नहीं करनी पड़ती। अमंग दीज लेक्स, इन लेक्स में से आना सागर लेक ऑफ अजमेर, पिचोला एंड फतेह सागर लेक ऑफ उदयपुर, ताल छप्पर लेक ऑफ चूरू, बकली डैम ऑफ जालौर, नवलखा लेक ऑफ बूंदी एंड नौ चौकी लेक ऑफ राजसमंद आर वेरी फेमस। ये लेक्स जो है कुछ झीलें जो हैं बहुत ही फेमस है पानी को कंजर्व करने के लिए, बहते पानी को रोकने के लिए झीलें जो हैं बहुत ही फेमस हैं। फोर्थ, नदी। नदी इज़ अ स्मॉलर फॉर्म ऑफ पॉन्ड। नदी जो है वो छोटा रूप है पॉन्ड का यानी कि झील का, विच इज़ मोस्टली फाउंड इन वेस्टर्न राजस्थान। ये ज़्यादातर जो है वेस्टर्न राजस्थान में देखने को मिलती है नदियाँ। इन द सैंडी प्लेन पार्ट रेन वाटर इज कलेक्टेड इन नदी। रेन वाटर जो है कलेक्ट हो जाता है नदी के अंदर। यूजुअली इट इज़ 4 to 5 मीटर डीप, यानी कि ज़्यादातर ये 4 to 5 मीटर जो है गहरी होती है। ड्यू टू इज स्मॉल साइज, लेस डेप्थ एंड मड विच कम्स अलॉन्ग विथ रेन वाटर इज कलेक्टेड फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इन अ नदी। क्योंकि इसका बहुत ही छोटा साइज़ होता है, इसकी गहराई भी जो है इतनी ज़्यादा नहीं होती, कम होती है। द मड यानी कि जो मिट्टी जो है कम्स अलॉन्ग विद रेन वाटर, जो मिट्टी जो है बरसात के पानी के साथ आती है वो जो है कलेक्ट हो जाती है, और रेन वाटर जो है बहुत ही कम टाइम तक जो है इस नदी में जो है रहता है। ठीक है, दीज हैव रिमेन्ड द मेजर सोर्स ऑफ पोर्टेबल वाटर फॉर रूरल पॉपुलेशन, लाइफ स्टॉक्स एंड वाइल्ड एनिमल्स इन मेनली वेस्टर्न राजस्थान। और ये जो नदियाँ हैं बहुत ही पोर्टेबल, मतलब ये सोर्स है पोर्टेबल वाटर का यानी कि पीने के पानी का, फॉर जो है रूरल पॉपुलेशन के लिए, लाइफ स्टॉक्स के लिए और वाइल्ड एनिमल्स यानी कि जंगली जानवरों के लिए इन मेनली वेस्टर्न राजस्थान के अंदर। टांकन, दिस इज़ अ ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ वाटर कलेक्शन, यानी कि ये बहुत ही ट्रेडिशनल सोर्स है, यानी कि बहुत ही पुराना सोर्स है ये वाटर को कलेक्ट करने का एंड वाटर को जो है बचाने का इन वेस्टर्न राजस्थान के अंदर। इट इज़ बिल्ड बाय डिगिंग, ये कैसे बनाया जाता है, खोद के बनाया जाता है। ये 5 से 6 मीटर तक जो है खोदा जाता है और फिर ये बनाया जाता है, ठीक है। 5 से 6 मीटर तक जो है डीप होल यानी कि गहरा खड्डा किया जाता है इन एग्रीकल्चर लैंड, यानी कि जहाँ पर हम जो है खेती करते हैं उसके आसपास, ठीक है। इट्स अपर पार्ट इज कवर्ड विथ रॉक्स, इसका ऊपर का जो पोर्शन होता है, इसका ऊपर का जो पार्ट होता है वो कवर्ड होता है विथ रॉक्स यानी कि पत्थर से। इन दिस यानी कि इसमें क्या होता है, वाटर विच फ्लोज फ्रॉम रूफ, जो वाटर जो है जो बह के आता है रूफ से यानी कि छत से, वो कलेक्ट होता है टांकन में थ्रू जल स्वावलंबन अभियान एंड अदर स्कीम्स। दीज टंकाज आर बिल्ड, यानी कि थ्रू जल स्वावलंबन अभियान से और अदर जो स्कीम्स होती है उससे ये टंकाज जो है आर बिल्ड यानी कि बनाए गए थे। 6 पॉइंट, जोहड़ इन शेखावटी रीजन एंड हरियाणा। जोहड़ इज़ द सोर्स ऑफ रेन वाटर कलेक्शन, यानी कि शेखावटी रीजन में, शेखावटी इलाके में और हरियाणा में जोहड़ जो है इज़ द सोर्स है, ये एक तरीका है वाटर को यानी कि रेन वाटर को जो है कलेक्ट करने का, रेन वाटर को जो है इकट्ठा करने का। इट लुक जनरली लाइक अ टांकन, यानी कि ये टंका की तरह लगता है, बिल्कुल वैसा का वैसा ही मेथड होता है ये, बट लेकिन
इट्स अपर पार्ट इज़ बिगर, इसका जो है वो अपर पार्ट यानी कि ऊपर का पार्ट जो होता है वो बहुत बड़ा होता है देन अ टंका से। एंड इट इज़ सर्कुलर एंड ओपन, यानी कि ये जो सर्कुलर होता है, गोला होता है, ये सर्किल की शेप में होता है यानी कि, एंड जो है ये खुला हुआ होता है। दिस जोहड़ इज़ एन एक्सीलेंट सोर्स ऑफ पोर्टेबल वाटर फॉर लाइफ स्टॉक एंड ह्यूमन्स। ये जोहड़ जो है ये बहुत ही मतलब पोर्टेबल वाटर जो है प्रोवाइड करता है, यानी कि पीने का पानी प्रोवाइड करता है फॉर लाइफ स्टॉक्स के लिए भी एंड ह्यूमन्स के लिए भी, यानी कि पशुओं के लिए भी और जो है इंसानों के लिए भी। 7th पॉइंट, छोटी कुई। छोटी कुई मतलब दिस इज बिल्ट बाय डिगिंग 5 to 6 meters डीप होल इन अ गॉड लैंड ऑफ पौंड और खादिन इन वेस्टर्न राजस्थान। यानी कि ये जो है डिगिंग करके यानी कि खोद के जो है 5 से 6 मीटर तक जो है खोद के डीप होल करके जो है इसको बनाया जाता है इन वेस्टर्न राजस्थान के अंदर। इट्स डायमीटर इज 2 से 3 फीट इसका डायमीटर है, ठीक है। एंड इट्स वॉल आर टाइड विथ स्टोन्स, इसकी जो वॉल्स है, इसकी जो दीवारें हैं, आर टाइड विथ स्टोन्स, यानी कि वो बांधी गई है स्टोन्स से, पत्थर से। इट इज़ यूज इन समर सीजन में इसका जो है उपयोग किया जाता है, इसको जो है यूज़ किया जाता है। एंड इट इज़ नोन एज बेरी इन लोकल लैंग्वेज, इसको जो है बीरी जो है बोला जाता है इन लोकल लैंग्वेज में। बेरी आर फाउंड इन बाड़मेर एंड जैसलमेर इन राजस्थान। ये ज़्यादातर जो है बाड़मेर और बाड़मेर और जैसलमेर में मिलती है राजस्थान के अंदर। हार्डन। Harden is basically a technique of water conservation and water collection adopted by Paliwal Brahmins of Jaisalmer district in medieval times. हार्डन क्या होता है? ये बेसिकली जो है वाटर कंजर्वेशन की टेक्निक होती है, वाटर को बचाने की एक टेक्निक होती है ये, ठीक है। और ये जो है किसने अडॉप्ट की थी, ये टेक्निक जो है किसने अपनाई थी? बाय पालीवाल ब्राह्मण्स जो थे ऑफ जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट के मिडेवल टाइम्स के अंदर, यानी कि बीच के समय के अंदर उन्होंने ये टेक्निक जो है अपनाई थी। इट इज़ रिगार्डेड टू बी द बेस्ट टेक्निक फॉर एग्रीकल्चर एंड अवेलेबिलिटी ऑफ पोर्टेबल वाटर, यानी कि ये जो है बेस्ट टेक्निक मानी गई है फॉर खेती बाड़ी के लिए, यानी कि एग्रीकल्चर के लिए, एंड अवेलेबिलिटी ऑफ पोर्टेबल वाटर, यानी कि जो है पीने के पानी के लिए भी। इन दिस टेक्निक, यानी कि इस टेक्निक में क्या होता है, फ्लोइंग वाटर ऑफ द रेनी सीजन इन हिली एरियाज इज स्टॉप्ड बाय फॉर्मिंग अ परमानेंट और टेम्परेरी रिजिड ऑफ मड और वॉल। इस टेक्निक में क्या होता है, फ्लोइंग वाटर जो होता है रेनी सीजन का, यानी कि बहता पानी जो होता है बरसात का पहाड़ियों पर, उसको जो है रोक दिया जाता है बाय फॉर्मिंग अ टेम्पररी और रिजिड मड वॉल, यानी कि मिट्टी की दीवार बना के जो है उस पानी को रोक दिया जाता है हिल्स पर ही। द एडिशनल वाटर इज़ अलाउड टू फ्लो आउट फ्रॉम वन साइड, और जो एडिशनल वाटर होता है, जो ज़्यादा पानी जब वो होता है, जब ज़्यादा पानी आ जाता है उसके अंदर, तो वो जो है एक साइड से जो है वन साइड ऑफ वॉल थ्रू विच हार्डन लैंड में गेट वाटर, तो वो जो है एक साइड से जो है वो अंडरग्राउंड जो है चल जाता है वो पानी, ठीक है। जिससे क्या होता है, अंडरग्राउंड जाने से पानी जो दूसरा जो हार्डन का लैंड बना होता है बाहर, वो अंडरग्राउंड से ही वो जो दूसरा जो वेल होता है या फिर वो जो हार्डन का लैंड होता है दूसरा, वो जो है फिल हो जाता है। एज यू कैन सी इन द डायग्राम ऑल्सो, जो बाहर जो वेल टाइप का जो बना हुआ है, बट वो वेल नहीं है, ठीक है, वो शैलो जो है कुछ है डग वेल, ठीक है ना। तो उस शैलो डग वेल में जो है अपने आप के अंडरग्राउंड से जो पानी जो है वो फिल हो जाता है। तो ड्यू टू दिस रेन वाटर इन हार्डन लैंड अंडरग्राउंड वाटर इंक्रीजेज, अंडरग्राउंड का वाटर जो है वो इंक्रीज हो जाता है, इसकी वजह से सॉइल रिमेन कंजर्व्ड, और सॉइल भी जो है वो भी कंजर्व हो जाती है, वो भी जो है बचती है। एंड सॉइल रिमेन मॉइस्ट, और सॉइल जो है वो मॉइस्ट भी रहती है। रबी एंड खरीफ क्रॉप आर इजिली प्रोड्यूस्ड इन दिस, और इस इलाके में क्या होता है, रबी और खरीफ क्रॉप जो है वो आसानी से उगाई जा सकती है। पोर्टेबल वाटर इज़ ऑल्सो अवेलेबल ड्यूरिंग द समर सीजन, यानी कि पोर्टेबल वाटर जो है वो भी आसानी से अवेलेबल हो जाता है इस समर सीजन में, इस टेक्निक से, हार्डन टेक्निक से समर सीजन में। In fact, in Rajasthan, conservation and management of water has been traditional because of the state always remained prone to famine and drought. राजस्थान के अंदर क्या होता है, कंजर्वेशन और हमेशा जो है मैनेजमेंट करने की ज़रूरत होती है, हमेशा बचा के रखने की ज़रूरत होती है पानी को, बिकॉज यहाँ पर जो है सूखा जो है
पड़ने का डर रहता है, अकाल पड़ने का और सूखा पड़ने का, फामिन पड़ने का जो है डर रहता है. ड्यू टू इट्स लोकल सिटीजन एंड रूलर इंट्रोड्यूस वेरियस टेक्निक विद द माइंडसेट ऑफ ऑप्टिज्म, यूज ऑफ ईच एंड एवरी ड्रॉप ऑफ कंजर्व्ड रेन वाटर. यानी कि ईच एंड एवरी ड्रॉप को जो है कंजर्व किया जाता है यहाँ पर बरसात की. इफ पॉसिबल I will give you the video of this Hadan to explain it further. Now next point, water self help in present time. यानी कि present time में क्या होता है, due to decline level, यानी कि जो है डिक्लाइन हो रहा है लेवल, यानी कि गिरता जा रहा है लेवल अंडरग्राउंड वाटर का, यानी कि अब ज़्यादा जो है पानी अंडरग्राउंड में जो है वो नहीं रहता है. और पुअर कंडीशन है वाटर रिजर्वर्स की, हम जो है इतना पानी जो है वो इकट्ठा भी नहीं कर रहे हैं ऑन लोकल लेवल पे. ठीक है. एंड स्कैसिटी ऑफ रेनफॉल, और इस पानी जो बरसात है वो भी जो है बहुत कम हो रही है. सीवियर कंडीशन ऑफ वाटर शॉर्टेज हैज स्टार्टेड टू इमर्ज, और पानी की जो है कमी होना जो है वो शुरू हो चुकी है. दिस क्राइसिस हैज़ फर्दर इंटेंसिफाइड ड्यू टू रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन, और जो है ये ऐसे इसलिए हो रहा है क्योंकि जो है इंक्रीज होती जा रही है पॉपुलेशन, जनसंख्या जो है वो बढ़ती जा रही है. ड्यू टू ऑल दिस, यानी कि इन सब की वजह से इंडियन गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड जल क्रांति अभियान एंड राजस्थान हैज़ लॉन्च्ड चीफ मिनिस्टर जल स्वावलंबन प्रोग्राम, जल स्वावलंबन प्रोग्राम. यानी कि इसी की वजह से जो है ये सब जो प्रॉब्लम हो रही है कि मतलब अंडरग्राउंड वाटर जो है बहुत कम होता जा रहा है, और हम पानी भी इतना नहीं बचा पा रहे हैं, और रेनफॉल ही इतनी नहीं हो रही है, और पॉपुलेशन जो है बढ़ती जा रही है. इसकी वजह से क्या हुआ है, जो हमको जो है पानी की शॉर्टेज हो रही है अब. ठीक है. और ड्यू टू दिस, और इसकी वजह से जो गवर्नमेंट है हमारी, उसने जो है लॉन्च करा है, इंडिया की गवर्नमेंट ने लॉन्च करा है जल क्रांति अभियान, और राजस्थान की जो गवर्नमेंट है उसने लॉन्च किया है चीफ मिनिस्टर जल स्वावलंबन प्रोग्राम. मेजर ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द लॉन्च ऑफ दिस प्रोग्राम इज वाटर मैनेजमेंट एट लोकल लेवल. इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, इसका जो मेन उद्देश्य है ये बनाने का, इन प्रोग्राम्स को बनाने का, वो ये है कि हम जो है वाटर को जो है मैनेजमेंट कर सकें और वाटर को जो है कंजर्व कर सकें. इन ट्रेडिशनल फॉर्म, यानी कि पहले के फॉर्म में, पहले के टाइम में क्या होता था, इन एवरी धानी विलेज और टाउन्स में, यानी कि हर धानी, हर गांव और हर टाउन्स में क्या होता था, बहुत सारे फॉर्म्स जो होते थे ऑफ नदी, pond, well, बावड़ी, जोहड़ एंड बेरी हैव बीन यूज्ड फॉर वाटर मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन. हर गांव में, हर टाउन में, हर धानी में जो है वाटर को बचाने के लिए कहीं पर नदी, कहीं पर पॉन्ड, वेल्स, बावड़ी, जोहड़, बेड़ी, ये सब जो है बनाए जाते थे वाटर को जो है कंजर्व करने के लिए, वाटर को जो है बचाने के लिए. These water resources were excellent example of water management and conservation on local level in ancient time. और एंशियंट टाइम में, यानी कि पहले के टाइम में, इनसे जो है वाटर को जो है कंजर्व किया जाता था, बचा के रखा जाता था. ड्यू टू दीज, यानी कि इसकी वजह से वेल अरेंज्ड एंड ट्रेडिशनल टेक्निक ऑफ वाटर मैनेजमेंट, दीज वाटर रिसोर्सेज यूज टू प्रोवाइड सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर इन वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान इवन इन टाइम ऑफ फैमिन. यानी कि सूखे पड़ता था तब भी जो है ये जो टेक्निक होती थी वो बहुत ही जो है काम में आती थी. इन प्रेजेंट टाइम, लेकिन प्रेजेंट टाइम में क्या हो रहा है, वाटर सेल्फ हेल्प इज असेंशियल टू रिमेन फ्री फ्रॉम अदर प्रॉब्लम ऑब्टेन फ्रॉम वाटर स्कैसिटी. वाटर सेल्फ हेल्प इज असेंशियल, यानी कि जो है वाटर की जो है सेल्फ हेल्प जो है बहुत ही ज़रूरी है टू रिमेन फ्री फ्रॉम प्रॉब्लम्स, ताकि हम जो है प्रॉब्लम से दूर हो सकें जो वाटर की जो है कमी से हमको आ रही है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट इज मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान MJSA. The major objective of Jal Swalambhan Abhiyan run by Government of Rajasthan is to make state self-dependent through water management at local level. द मेजर उद्देश्य जो है, द मेजर ऑब्जेक्टिव जो है जल स्वावलंबन अभियान का, जो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने चलाया था, उसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है, उसका मेन उद्देश्य ये है इस प्रोग्राम का कि हम जो है वाटर जो है कंजर्व कर सकें. ठीक है. और स्टेट को जो है सेल्फ डिपेंडेंट बना सकें, खुद पर जो है निर्भर बना सकें वाटर मैनेजमेंट करके. ठीक है. लोकल लेवल पर, इसलिए जो है स्टेट गवर्नमेंट ने ऐसा किया.
ठीक है. विद द हेल्प ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड भामाशाह रिगार्डिंग द rain shadows areas as natural resources of water at rural level. In this scheme, इस स्कीम में क्या हुआ, इंक्रीज इन लेवल. इन दिस स्कीम यानी कि इस स्कीम में क्या हुआ था, इंक्रीज इन लेवल एंड क्वालिटी ऑफ अंडरग्राउंड वाटर. यानी कि इंक्रीज हो गया लेवल में और क्वालिटी बढ़ गई अंडरग्राउंड वाटर की. एंड रिवाइवल ऑफ एंशंट वाटर, और वापस से रिवाइवल हो गया एंशंट वाटर रिसोर्सेज. मतलब जो लोग जो पहले ये सोर्सेज जो है इस्तेमाल करते थे पानी को जो है कंजर्व करने के लिए, जैसे कि वेल्स, पॉन्ड्स, नदीज एंड अदर सच रिसोर्सेज विच आर बिकमिंग एक्सटेंट. जो बिकमिंग एक्सटेंट यानी कि जो लुप्त हो रहे थे, जो ख़त्म हो रहे थे, वो जो है वापस से सोर्सेज जो है लोगों द्वारा जो है यूज़ होने लग गए. ठीक है. एंड ठीक है. So this is all about this lesson, students. Thank you.